2 साल से चले आ रहे इजराइल और हमास के बीच के खून खराबे में अब शांति की उम्मीद जगी है। हाल ही में दोनों पक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पेश में की गई युद्ध विराम योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। यह सहमति काहिरा में हुई वार्ता के दौरान मिली है। इस योजना के तहत हमास उन इजरायली नागरिकों को रिहा करेगा जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में हमले के बाद बंधक बनाया गया था। इस युद्ध विराम के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संघर्ष विराम की निगरानी के लिए अमेरिका ने करीब 200 सैनिक इजरायल भेजने का फैसला किया है। ये सैनिक एक सिविल मिलिट्री समन्वय केंद्र में काम करेंगे, जो युद्ध विराम के दौरान मानवतावादी सहायता, लॉजिस्टिक और सुरक्षा के मामलों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सैनिक गाजा क्षेत्र में नहीं जाएंगे, बल्कि सिर्फ इजरायल से ही निगरानी करेंगे। इस केंद्र में अमेरिका के अलावा अन्य देशों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। इजरायली कैबिनेट ने भी हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, जिसकी पुष्टि पीएम नेतन्याहू के कार्यालय से की गई है। यह समझौता गाजा युद्ध के लंबे संघर्ष के बाद शांति की दिशा का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गाजा युद्ध की शुरुआत 2 साल पहले अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब हमास ने अचानक इजरायल पर हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा इजरायली नागरिक बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर कड़ी घेराबंदी लगा दी और हमला तेज कर दिया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में अब तक लगभग 67,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी गाजा में जारी मानवीय संकट और भूखमरी की स्थिति की पुष्टि की है। संघर्ष विराम के पहले चरण के तहत हमास 48 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि इनमें से केवल लगभग 20 के जीवित होने की संभावना बताई जा रही है। बदले में इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं, बच्चे और आजीवन कारावास की सजा पाए कैदी शामिल होंगे। यह समझौता बंधकों के बदले कैदियों के आदान प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इस दौरान सभी सैन्य गतिविधियों को रोका जाएगा और सेना अपनी जगह स्थिर रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संघर्ष को रोकने के लिए अपने प्रयासों की भी बात की है। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने 8 बड़े युद्ध या संघर्ष रोकने में भूमिका निभाई है और यह 8वां युद्ध भी जल्द रुक जाएगा। उन्होंने खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया और कहा कि यह युद्ध भी जल्द खत्म होगा। इस तरह इजरायल और हमास के बीच यह संघर्ष विराम दोनों पक्षों के लिए शांति की उम्मीद लेकर आया है, जबकि अमेरिका इस प्रक्रिया में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। यह समझौता फिलहाल युद्ध को खत्म करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।